बच्चों आप इमेजिन करो कि आप एक एटीएम मशीन के सामने खड़े हैं और आप अपने एटीएम का यूज़ करके उसमें पिन डाल रहे हैं। यदि आपका उसमें डाला गया पिन गलत हो जाता है तो आपको एटीएम का एक्सेस नहीं मिलेगा, और यदि आपने एटीएम मशीन में सही पिन डाल दिया तो आपको आपके एटीएम का एक्सेस मिल जाएगा, मतलब आप उससे पैसे निकाल सकते हैं। बस ऐसी ही एक जादुई भरी मशीन आपको मैथ्स में मिलेगी जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ये है पॉलिनोमियल एक टाइप से मैथ्स का एटीएम, जिसमें आप वो स्पेशल नंबर डालते हैं जिसके डालने से पूरी की पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है। ऐसे नंबर को बोला जाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज शिवम शर्मा। आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही शानदार जानदार उसमें एक हम टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसको बेहतरीन एग्जांपल्स के साथ आज आप समझेंगे और इससे इंपॉर्टेंट जितनी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं और वो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, खास तौर पे इस पॉलिनोमियल को, ताकि आप जब भी इसे सॉल्व करें आप इन चीजों को अपने माइंड में रखें और जब भी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे कभी गलत ना हो। तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कि पॉलिनोमियल्स के जीरो को निकाला कैसे जाता है एग्जांपल की हेल्प से। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए, मेंशन किया गया है कि आप पता लगाएंगे कि -2 और +3 लगाने पर क्या ये वैल्यू जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो इसके लिए हमें पुट करना पड़ेगा यहाँ पर x की प्लेस पर -2, और बच्चों जैसे ही x की प्लेस पर -2 पुट करते हैं तो -2 + 2 मिलकर के बना देगा 0। तो यहाँ पर p ऑफ -2 लगाने पर 0 आ गया, और बच्चों हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि x = -2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो कि है p ऑफ x। सेकंड में बोला गया है आप पुट कर देंगे x की प्लेस पर 3, तो जैसे मैंने लगा दिया p ऑफ 3 वैल्यू आ जाएगी 3 + 2, और बेटा ये 0 होने की बजाय ये नंबर आपका 0 से बड़ा हो गया जो कि 5 है। मतलब p ऑफ 3 जो कि आपका 0 नहीं है, तो आप बोलेंगे 3 इज नॉट जीरो ऑफ p ऑफ x। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आपको वो पता लगाना है इनके जीरोज क्या होंगे। तो जब भी किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना होता है तो पहले आप पूरी पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देंगे। अब जीरो के बराबर होने के बाद p ऑफ x की वैल्यू x - 3 है, p ऑफ x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे x - 3 को आप जीरो के बराबर कर देंगे और बिना किसी प्रॉब्लम के x की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। अब बच्चों बात करते हैं इसी के सेकंड पार्ट की, जरा ध्यान से नोटिस करिएगा। q ऑफ x = 3x + 2 और वैल्यू चाहिए अपने को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो आप q ऑफ x को बहुत ही आसानी से जीरो के बराबर कर देंगे। जैसे ही बराबर करेंगे तो 3x + 2 = 0 आ जाएगा, और यहाँ से 3x रोकेंगे, 2 को ट्रांसपोज करेंगे माइनस में 2, x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी -2/3। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि हमने दो क्वेश्चन को बहुत ही सक्सेसफुली और आसानी से सॉल्व कर लिया है। अभी और आप देखेंगे दो और क्वेश्चंस को। तो मेंशन किया गया है आपको पता लगाना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल है q ऑफ x = ax + b। q ऑफ x को आप जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे, यहाँ से ax + b = 0। यहाँ से ax की वैल्यू आ जाएगी बेटा -b और x की वैल्यू आ जाएगी -b/a। तो बेटा इन तीन क्वेश्चंस में हमने ये चीज सीख लिया है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को चेक कैसे किया जाता है और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाला कैसे जाता है। अभी तीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेते हैं और धमाकेदार चीजों को समझते हैं। तो नेक्स्ट ये 3 क्वेश्चंस और आप समझेंगे ताकि आपको क्लैरिटी बेहतर मिले, क्योंकि क्लैरिटी ही इस चैप्टर की पावर है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में मेंशन किया है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल मेंशन किया गया है p ऑफ x = 3x + 1। तो सबसे पहला काम होगा आप p ऑफ x को जीरो के बराबर कर देंगे, जिससे कि 3x + 1 भी जीरो के बराबर आएगा। इसके बाद आप 3 ऑफ x को रोक देंगे और यहाँ पर 1 को माइनस में भेजेंगे, x की वैल्यू यहाँ से रुकेगी और -1/3 आपका आंसर आएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे तो मेंशन किया गया है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल है q ऑफ x। तो q ऑफ x को भी आप जीरो के बराबर कर देंगे और यहाँ से वैल्यू 5 - 4x = 0 आ जाएगा, जो कि बेटा -4x को रोकेंगे और जीरो के सामने भेज देंगे -5, जिससे कि -4x बराबर आ जाएगा -5, दोनों के माइनस कैंसिल आउट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 5/4। तो इस प्रकार से अपना 5th नंबर का भी आंसर आ गया।
अब बेटा लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो लास्ट वाले क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल है आर ऑफ एक्स। आर ऑफ एक्स को आप जीरो के बराबर कर देंगे, तो जैसे ही वैल्यू जीरो के बराबर होगी तो यहाँ से 4 ऑफ एक्स भी जीरो के बराबर आएगा। एक्स की वैल्यू को रोका जाएगा और जीरो के अपॉन में 4 आएगा। किसी भी नंबर पे अगर डिविडेंड जीरो होता है तो पूरा आंसर जीरो आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने अपने आगे के पूरे 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो अब आपने टोटल 6 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम समझते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स और आपसे कभी भी मिस्टेक ना होने दे। सबसे पहली कॉमन मिस्टेक है, बच्चे ज्यादातर नेगेटिव वैल्यूज में ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते हैं और यही सबसे बड़ी उनकी कमजोरी बन जाती है, उनकी पूरी मेहनत को खत्म कर देती है। दूसरी नंबर पॉइंट की अगर बात करते हैं बेटा, जब भी आप किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, कोई डेसिमल वैल्यू होगी, कोई नॉर्मल नंबर होगा, तो आप उसको सही से पुट करें। अगर आपने सब्स्टिट्यूशन करते समय वैल्यू को गलत लिख दिया तो आपका आंसर हमेशा गलत होगा। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे कि जो वैल्यू दी गई है आपको वही लगाना है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं कॉमन मिस्टेक। बोला गया है जीरो का मतलब जीरो होता है। मतलब कहने का है अगर आपने किसी क्वेश्चन पर x की प्लेस पर 1 लगाया है तो अगर उसने 1 ने 0 दिया है तो ही आप उसे 0 मानिए। यदि वो 0 नहीं बना पाती है तो वही एटीएम की तरह आप याद करिए, अगर गलत पिन डल जाएगा तो आपका एटीएम काम नहीं करेगा। वैसे ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, अगर आपकी वो स्पेशल वैल्यू जो पूरी पॉलिनोमियल को 0 बना देती है तो आप मान लेंगे कि वो वैल्यू आपकी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, कैलकुलेशन का जो वर्क होता है ये ज्यादातर बच्चों के द्वारा बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। आप कैलकुलेशन को अपना दोस्त बनाइए, उसके लिए प्रैक्टिस करिए। टेबल की, स्क्वायर्स की, रूट्स की, जो भी कैलकुलेशंस के पार्ट होते हैं आप उनको बेहतर कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी इस क्वेश्चन में दुश्मन नहीं होनी चाहिए बल्कि वो आपका एक दोस्त की तरह काम करनी चाहिए। तो बच्चों अब हमने ये समझ लिया कि कॉमन मिस्टेक्स हमसे होती हैं लेकिन हम उन्हें दूर कर सकते हैं क्योंकि पहचान चुके हैं। अब हम समझते हैं वो टिप्स जो हमें एग्जाम के टाइम पे बहुत ही ध्यानपूर्वक समझनी चाहिए और करनी चाहिए। तो हम समझते हैं 1 बाय 1 करके टिप। पहली टिप के हिसाब से हम बोलेंगे दिए गए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, लेकिन अगर आप उसको रीड कर लेते हैं तो अपने क्वेश्चन को गलत होने से आप बचा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है, अगर आपके पास दिया गया है कोई क्वेश्चन तो आप बेटा उसकी हर एक स्टेप को सॉल्व करिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर उसकी स्टेप्स को कम कर देंगे तो आपके बेटा मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि अगर आप स्टेप्स दिखाते हैं तो बोर्ड के हिसाब से और स्कूल टीचर आपको उसके नंबर जरूर देता है। और अगली इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने कैलकुलेशन कर डाला है तो बेटा एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि कई बार बच्चों के 5 के स्क्वायर 10 निकलते हैं, 3 का स्क्वायर 6 निकलता है। ये चीजें बहुत जल्दी से गलत हो जाती हैं। तो आप अपनी कैलकुलेशन को दोबारा जरूर चेक कर लें और चेक करने के बाद जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा बच्चे मेरे, उन सभी को आप प्रॉपर या तो बॉक्स में लिखेंगे या फिर उनकी एक अच्छी सी प्यारी सी स्टेटमेंट दे देंगे। तो बच्चों आज आपने लेक्चर में क्या क्या सीख लिया इसको रिकैप करते हैं। तो हमने सीखा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, एक्स की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना देती है उसको बोला जाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फिर हमने बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देख लिए। इसके बाद हमने कॉमन मिस्टेक्स के पार्ट्स को भी समझ लिया और एग्जाम्स के लिए टिप्स भी देख लिए। तो बच्चों अब जब भी आप कभी एटीएम मशीन को देखेंगे या एटीएम मशीन को आप यूज करेंगे तो आप इस एग्जाम्पल को हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। और अब हम आ चुके हैं उस पॉइंट पर जहां हमें अब आपसे अलविदा कहना होगा। तो कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो जरूर बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और मैथ्स को सीखते रहें मेरे यानी शिवम शर्मा के साथ। साइनिंग ऑफ, शिवम शर्मा।